हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बारे में, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है और अगर आपको इस कॉलेज में सीट मिलना है तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें इस कॉलेज के बारे में जान लेनी होंगी, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। यहाँ का प्लेसमेंट, कट ऑफ और जो भी एकेडमिक वगैरह है, उन सब चीज़ों को डिटेल में हम लोग देखते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा क्योंकि ये आपका लाइफ डिसाइड करेगा आगे का कमिंग ईयर्स में। तो आपको जो भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं या कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में और पब्लिक प्राइवेट है। जो लोकेशन है वो लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में, ठीक है। तो अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है एकदम प्रॉपर कोर सिटी जो है लखनऊ की, वहाँ पे स्टेब्लिश है आईटी सेक्टर में। तो काफ़ी बढ़िया जगह है ट्रिपल आईटी लखनऊ का अगर हम लोग देखेंगे। और कनेक्टिविटी भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ी। फीस थोड़ा ज़्यादा है, 3 lakhs के राउंड ऑफ है, ईयर वाइज है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रैंक ऑफ ट्रिपल आईटी लखनऊ की, ठीक है। तो रैंक जो है ट्रिपल आईटी लखनऊ की वो NIRF रैंकिंग 2021 में भी अभी भी इसे रैंक नहीं किया गया। 2020 में भी रैंक नहीं, लेकिन कमिंग ईयर्स में इसको रैंक जरूर किया जाएगा क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज कर रहा है, काफ़ी प्रोडक्टिव ग्राफ बनना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये रैंक ना किया जाए, कमिंग ईयर्स में जरूर रैंक किया जाएगा। अभी क्या सिर्फ 2015 में स्टेब्लिश हुआ है, तो अभी सिर्फ 19 और 20 दो ही बैच पास आउट हुए हैं, तो अभी तीसरा वाला चल रहा है। तो होगा धीरे धीरे इसका जो रैंक होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 19 किलोमीटर है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ से, और 14 किलोमीटर है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो कनेक्टिविटी का भी इतना इशू नहीं है, कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है, डिसेंट अमाउंट में आप आराम से कॉलेज रीच आउट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एडमिशन मोड, ठीक है। तो एडमिशन मोड में अगर हम लोग बेसिकली बात करें, ठीक है, तो आपको पता है अगर आपको ट्रिपल आईटी या आईटी या NIT इन अगर कॉलेजों में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जेई मेंस या जेई एडवांस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिपल आईटी के अंदर जाना है तो आपका जेई मेंस क्लियर होना चाहिए और साथ में क्लास 12 जो है आपको पास आउट होना है, ठीक है। उसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह होगी वो जोसा और CSEP के थ्रू होगी। जोसा में क्या होगा कि आप काउंसलिंग फिलअप करेंगे और उसके बाद जो होगा जो भी सीट्स वैकेंट्स रह जाती हैं तो वहाँ पे आपको CSEP में पार्टिसिपेट करना होगा, ठीक है। तो आपको अगर जैसे आपकी ड्रीम ब्रांच नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो जैसे आपको अगर CS चाहिए थी और आपको CS अगर नहीं मिल रही है तो आपको CSEP राउंड में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो CSEP राउंड में क्या होगा कि आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं कि आपको जो आपकी ड्रीम ब्रांच मिल जाए, ठीक है। तो आपको CSEP राउंड में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद अगर हम लोग देख लेते हैं कैंपस के बारे में, ठीक है। तो कैंपस जो है अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेट में है, ठीक है। हाँ, फिर भी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो कैंपस का एरिया है वो 50 एकड़ का है, तो काफ़ी डिसेंट अमाउंट है क्योंकि यहाँ पे 3 ही ब्रांच हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफ़ी कम है, मतलब इतने नहीं है जितने अदर कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है। तो आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कैंपस मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी, मैथ्स वगैरह सारी चीज़ें सब कुछ वेल इक्विप्ड है। और सबसे अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग देखेंगे क्योंकि ये न्यू ट्रिपल आईटी है, तो न्यू ट्रिपल आईटी में बेसिकली क्या होगा कि सारी चीज़ें जो होंगी वो न्यू होंगी, मतलब अपग्रेडेड लगी होंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आपको एज मिलेगा, जो भी हॉस्टल्स वगैरह होंगे और जो भी मेस वगैरह होंगी उन सब में आपको थोड़ा एज दिखेगा, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ कितना न्यू ट्रिपल आईटी का डेवलप्ड स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंपस के बारे में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली बीटेक जो है वो 4 साल में हम लोगों के यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है। उसके बाद हम लोगों को कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल जाता है और उसके बाद IT मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 ब्रांचें हैं, ये जो 3 कोर्सेज हैं जो बेसिकली ट्रिपल आईटी लखनऊ प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और तीनों ब्रांचें आप जानते हैं काफ़ी बढ़िया ब्रांचें हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों में से आपको कोई भी ब्रांच मिल रही है, ठीक है, तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग क्या करेंगे CSAY वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक स्पेसिफिक डोमेन हो जाता है, ठीक है। आप क्या है AI भी सीख रहे होंगे और कंप्यूटर साइंस तो आपको होगा, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम लग रहा है, इसमें डाउट लग रहा है, तो आप IT के साथ मूव आउट कर जाइएगा या फिर CS के साथ, ठीक है। तो ये ऐसा इशू मत रखना कि आप क्या है कि फर्स्ट बीटेक में ही आप क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको पसंद ना आए ब्रांच, तो आपको दिक्कत होंगी।
तो आप क्या करिएगा, इसको स्पेसिफिक मत करिएगा। आप कंप्यूटर साइंस चाहे तो कंप्यूटर साइंस ले लिए या फिर आईटी यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। तीनों जो है काफ़ी डिसेंट ब्रांच है और इनका प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो कोविड-19 के कोविड की वजह से जो भी इन्फ्लुएंस हुआ है, तो यहाँ की जो फीस है वो 1,25,500 है, ठीक है। ये पर सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर का ऐसी आप जोड़ लेंगे, ठीक है। और जो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फीस कितना लगेगा 1,25,000 और सेकंड सेमेस्टर में 1,29,000। ऐसी जो है वो फीस जो है वो थोड़ा इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे थर्ड सेमेस्टर में लोग पहुंच जाएंगे 1,51,000 पे, ठीक है। तो ऐसी जो फीस है वो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होता रहेगा पर सेमेस्टर वाइज में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपको फीस रिलेटेड इशू है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कट ऑफ, यहाँ पे आपको कट ऑफ, ठीक है। तो कट ऑफ में आपको काफ़ी फ्लक्चुएशन मिल सकता है, क्योंकि ये जो ट्रिपल आईटी है वो बेसिकली बहुत फास्टली ग्रो कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा धीरे धीरे लीनियरली मूव कर, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा रहा है। तो आपको समझना होगा कि मतलब ये कितना जल्दी इसका रैंक जो है वो कितना मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पे रैंक मार्क कर रखी है। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस जेंडर न्यूट्रल के लिए देखते हैं तो ये जो है, ये जो सारी रैंक्स हमने ली हैं ये 6th राउंड जोसा के लिए 6th राउंड जोसा से ली हैं। और तो 6th राउंड में जो क्लोजिंग हुई थी वो 10,613 हुई थी। ऐसी आप फीमेल ओनली कैंडिडेट के लिए देख सकते हैं, वो थी 17,844, ठीक है। तो ये सारी जो कट ऑफ्स हैं वो आप जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये भी 6th राउंड से जोसा से लिया गया है, ठीक है। 6th राउंड की है कट ऑफ्स। और इसमें भी अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस का देखते हैं तो 4,810 है जो क्लोजिंग है 6th राउंड के बाद। और अगर फीमेल के लिए कंप्यूटर साइंस का देखते हैं तो 11,646 है, ठीक है। तो ये तो हो गया ओबीसी के लिए। आप यहाँ पे आपको जो भी ब्रांच मिल रही हो तो आप यहाँ पे उसका कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। आपके पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपका आ रहा है तो इस कॉलेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग जो है कट ऑफ देख सकते हैं ऐसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो जेंडर न्यूट्रल है वो क्लोज हुआ था 6th राउंड में, तो वो 3,457 पे हुआ था। और गर्ल्स के लिए जो है 6,123 पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग हुआ था 6th राउंड का वो था 1,692 पे और फीमेल कैंडिडेट के लिए था 3,979, ठीक है। तो ये जो है कट ऑफ्स आपको सारी मैंने दी हैं, ठीक है। हर कैटेगरी की कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे कट ऑफ दिए, ठीक है। तो आपको अगर आपका कट ऑफ इन रेंज में आ रहा है, ठीक है, तो आपका बढ़िया है, तो आप क्या कर सकते हैं इन कॉलेज में से सिलेक्ट। हो सकता है कि मे भी फ्लक्चुएशन हो, क्योंकि कॉलेज जो है काफ़ी डेवलपिंग हो रहा है, काफ़ी डेवलप हो रहा है फास्ट वे में, तो हो सकता है फ्लक्चुएशन हो। लेकिन आपको क्या करना है पिछले साल के ट्रेंड को देखते हुए, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इन कॉलेज को प्रायोरिटी में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी टेक्निकल इवेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो इक्विनॉक्स जो है, यहाँ पे इक्विनॉक्स जो है वहाँ का टेक्निकल फेस्ट है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो भी है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर फेस्ट होता है और टेक्निकल इवेंट काफ़ी सारे होते रहते हैं, हैकाथॉन वगैरह काफ़ी सारे होते रहते हैं, ठीक है। तो एक जो एटमॉस्फेयर की रहेगा तो वो आपको एक बढ़िया एटमॉस्फेयर मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है हम लोगों का प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो प्लेसमेंट आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये मैं 2020 का बता रहा हूँ, जो भी 2020, ठीक है। तो 2020 में इसका जो एवरेज पैकेज था वो 18.65 LPA था, ठीक है। 100% बच्चे जो थे प्लेस हो गए थे, मतलब जितने बच्चे कॉलेज के अंदर एंटर हुए थे वो सारे एट लास्ट 4th ईयर के बाद जो है सारे प्लेस्ड आउट हो गए थे, ठीक है। और जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ था वो 43 LPA, ठीक है। यहाँ पे जो है जितनी भी मेजर कंपनी है वो सारी मेजर कंपनी यहाँ पे रिक्रूटिंग के लिए आई थी, एडोबे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, जोमेटो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा, एक यहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसका जो मीडियन पैकेज है। मीडियन पैकेज बेसिकली क्या होता है कि आपके कॉलेज मान लो अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो 50% बच्चों का जो प्लेसमेंट होगा वो मीडियम पैकेज से ज़्यादा आता है और 50% बच्चों का जो मीडियम पैकेज से कम आता है। जैसे अगर इस कॉलेज का जो मीडियम पैकेज है वो 15 लाख है, तो 50% बच्चों का जो पैकेज लगा था वो 15 लाख से ऊपर लगा था और 50% लोगों का कम लगा था। और इसका जो मिनिमम पैकेज था इस कॉलेज का ट्रिपल आईटी लखनऊ का वो था हम लोगों का 10 लाख, ठीक है। और अगर 2021 की बात करें तो 2021 में क्या है कि अभी जो है रिक्रूटिंग प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूएशन एवोल्यूशन में चल रहा है, ठीक है। तो उसका जो डेटा है वो
अक्टूबर नवंबर के राउंड ऑफ आएगा तो उसके बाद आपको पता चलेगा क्या कैसा इसका मतलब प्लेसमेंट हुआ है 2020 में। फिर भी आप होप कर सकते हैं इसका जो प्लेसमेंट होगा वो इंक्रीमेंट ही होगा, मतलब एवरेज में भी इंक्रीमेंट होगा और हाँ हाईएस्ट पैकेज भी इंक्रीमेंट होगा, सारी चीज़ें इंक्रीमेंट होगी, कोई भी लोअर डाउन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली ये कॉलेज काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी रिक्रूटर्स हैं, यहाँ की जो मेजर कंपनी मेजर रिक्रूटर्स हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो सारी कंपनी हैं जो आपको किसी भी एक बढ़िया टॉप कॉलेज में मिल सकती हैं, आप टॉप एनआईटी, टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी में, वो सारी कंपनी जो है यहाँ पे विजिट करती हैं। उसके बाद हम लोग अगर, ठीक है, ये तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है कि ठीक है, तो आप अगर कोई भी ट्रिपल आईटी लेते हैं, कोई भी XYZ अगर आप कोई भी ट्रिपल आईटी लेते हैं तो वहाँ का जो कोडिंग एटमॉस्फेयर होगा वो काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, कोई भी ट्रिपल आईटी आप ले लीजिए, वहाँ का जो कोडिंग एटमॉस्फेयर होगा वो काफ़ी बढ़िया होगा, और खासकर जब आप टॉप 2-3 ट्रिपल आईटी में लेते हैं तो उनका कोडिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो लखनऊ ये है कि अभी रैंक नहीं है, लेकिन कमिंग ईयर्स में क्या होगा कि इसकी जो है रैंक होगी और काफ़ी अच्छा कल्चर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोडिंग कल्चर है वो भी काफ़ी बढ़िया है। फैकल्टीज़ की बात करते हैं तो फैकल्टीज़ भी काफ़ी बढ़िया हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी बढ़िया हैं। सीनियर्स जो हैं काफ़ी बढ़िया होते हैं, सीनियर्स से तो बॉन्ड आपको बनाना है। ठीक है, तो आप किस तरीके से उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो सीनियर्स हैं यहाँ पे ओवरऑल बढ़िया है। सबसे काफ़ी तेज जो है ये ग्रो अप हो रहा है, क्योंकि 2015 में स्टेब्लिश हुआ था और 2020 में इसका एवरेज पैकेज जो है 18.65 LPA है। ठीक है, और ये लोकेशन की बात है। ठीक है, जो आपके पास प्लस पॉइंट होगा कि ये जो है आईटी सिटी में यहाँ पे लोकेटेड लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें जो भी कौन से हैं यहाँ पे, मतलब आपको क्या क्या डिमेरिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला डिमेरिट्स वही है कि आप किसी भी ट्रिपल आईटी में जाते हैं तो वहाँ पे लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो जाती है, थोड़ी आपको मतलब मैनेज करने में इनिशियल स्टेजेस में आपको टाइम मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप वो सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूस एवोल्यूशन होता रहता है, हर वीक में एग्जाम, वाइवा, टेस्ट, क्विज, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट एट लास्ट क्या होगा कि आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करना सीख जाएंगे और अपने टाइम को भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो थी सारी बातें थी इस कॉलेज के बारे में। ठीक, अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए काउंसलिंग के दौरान या कॉलेज सिलेक्ट करने में, ठीक है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू, कीप वॉचिंग।